मध्य प्रदेश में कोरोना की वबाई बीमारी और ब्लैक फंगस के कहर के बीच मरीजों के इलाज पर सियासत भी अपने शबाब पर है। हुकूमत के जरिए कोरोना मरीजों और ब्लैक फंगस के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का जहां दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावों को हकीकत से परे करार दिया है। तो इंजेक्शन गायब हो गए वहां से, हमीदिया से, आज तक पता नहीं उसका क्या हुआ। उसका कौन से मंत्री के पास गए, कौन से आईएएस अधिकारी के पास। ये केवल झूठ बोलने की इनकी राजनीति है और ध्यान बटाने की। बाकी कांग्रेस का एक एक वर्कर जमीन पे है और जमीन पे लोगों की सेवा कर रहा है, चाहे राशन बांटने का मामला हो या दूसरे कोई भी बात। जहां एक और हमने पॉजिटिविटी रेट को घटाया है, हमने संक्रमण की चेन को तोड़ा है, तो हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एनहेंसमेंट करते हुए उचित समय पर लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराया है। रोजगार से लेकर और रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को परेशानी आ रही है, उस परेशानी को भी हल करने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। और ये रिपोर्ट हमारे इस प्रयास और उसके जो मध्य प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच हुकूमत के जरिए रियासत के बाशिंदों को आयुष्मान कार्ड से कोरोना और ब्लैक फंगस की बीमारी का मुफ्त इलाज किए जाने का ऐलान किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। आवाम की मुश्किलात को देखते हुए मसाजिद कमेटी ने आवाम को सहूलियात मुहैया करने को लेकर मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू किया। मसाजिद कमेटी के ज़रिए एहतमाम शुरू किए गए मुफ्त आयुष्मान कार्ड कैंप में पहले दिन 30 लोगों ने अपने कार्ड बनवाए। के हिसाब से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमने 2 बंदों को यहाँ बिठाया है। इसमें माशाल्लाह हमारे वॉलंटियर्स भी हैं MP MMA के और मसाजिद कमेटी के भी साथी हैं। तो उसमें ताकि आवाम को सहूलत रहे और जो हजरात इस योजना के माध्यम से इलाज कराना चाहते हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकें, उनके लिए ये कोशिश की जा रही है कि उनके कार्ड जल्द से जल्द बन जाएं। दूसरी जगह सर्वर डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक सहूलत ये है, सबसे आसानी के भीड़ नहीं है और निःशुल्क बना रहे हैं। हम लोग कोई भी पैसा, किसी भी तरह का पैसा यहाँ पर चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो शख्स आ रहा है उसका आसानी से रजिस्ट्रेशन होकर उनको आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। मैं यहाँ आयुष्मान कार्ड बनवाने आया था, अपने मदर का और मेरा। अभी लॉकडाउन है इसलिए मैं यहाँ ईजी लगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है उससे, इसलिए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की लापरवाही का सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज इंतजामिया भी इस तरह के मामलों को नजरअंदाज करके बदनज़मी और अपनी गैर संजीदगी का सबूत पेश कर रहा है। ताज़ा मामला मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज का है, जहां कोरोना जांच में लापरवाही बरतने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बेटी को लेकर कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आता है और मेडिकल स्टाफ इस शख्स को जांच किट थमा देता है और खुद ही वो अपनी बेटी का नमूना ले रहा है। इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज अपनी सफाई कुछ इस तरह से पेश कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में सभी मरीजों अपने हाथ से लेते हैं, पर कभी कभी पेशेंट लेडीज और जो गर्ल्स होती हैं अपने आप को वोट डालने देती हैं, घर डाल के पीछे हट जाती हैं। फिर पेशेंट हमें कहा हमें देखा पहले भी कई बार करा चुके हैं, हमें पता है अंदर से कहीं डाल के लेना है। तो इसी टाइप का पेशेंट है, उसने अपने आप ले करके अपने आप पेश करके ये पहले भी देते रहे मरीज को, उनको आइडिया हो गया। तो टेंशन इसमें वो नहीं है, कभी भी टेंशन जब एक दो बार करने की कोशिश करता है तो पीछे रहता है पेशेंट, तो उसके बाद दिक्कत आती है। तो पेशेंट स्वयं अपने आप लेने की कोशिश करता है। नहीं, लापरवाही पेशेंट को देना नहीं चाहिए इस तरह से, ये गलत है उसका। अभी हमने उसको कॉल करने के लिए उसको भेज दिया है, जिसकी ड्यूटी में हुआ है। तो उसने ये बताया था इसलिए इस तरह की पेशेंट की 2 बार देने के बाद ही हट गए पीछे को, उसने अपना नहीं देने दिया। इस तरह के मरीज हैं, किसी गार्जियन ने साथ में लेगा, वही लेकर आया उसको, वही लेगा। तो कल परसों वीडियो होगा तो कोई वो नहीं था। कोरोना और लॉकडाउन के सबब मसाजिद के आइम्मा मौज़नीन माली बहरान के शिकार हो गए हैं। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार का कहना है कि आइम्मा मौज़नीन को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। पटना में दर्जनों मसाजिद के आइम्मा भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आइम्मा मसाजिद बिहार ने वक्फ बोर्ड को पहल करके उनके मसाइल को हल करने की अपील की। आइम्मा और मौज़नीन हजरात परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि फाका की नौबत आ गई है।
और इसके लिए ख़ास तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और अइम्मा के हालात से वाकिफ़ होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ अइम्मा मजबूर हैं, परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं, वहाँ के सेक्रेटरी मुतवल्ली जो लोग मुखय्यर हज़रात उनसे रब्ता कायम करें और उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। तो जो शख्स अल्लाह के बंदे की कोशिश, अल्लाह के बंदे की परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह भी उसकी परेशानी। गाजियाबाद के डीजी जेल ने कैदियों के अहल खाना में राशन किट्स तकसीम की। लगभग 150 कैदियों के मुताल्लिकीन में राशन किट्स की तकसीम की गई। जेल इंतजामिया ने ऐसे 150 कैदियों को मुंतखब किया था जिनकी माशी हालत बेहद ख़राब थी। फिर उनके अहल खाना के अफराद को बुलाकर राशन किट्स तकसीम की गई। इंतजामिया ने राशन इंडिया विजन फाउंडेशन के तहत किट्स तकसीम किए। हम एक इस देश के नागरिक हैं, हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है। जहाँ तक हम लोगों के कार्य का सवाल है, हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, हम सरकारी नियमों से बंधे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक नैतिक दायित्व है जो समाज के प्रति और अपने देश के प्रति कुछ दें। जैसे कि बंदी हमें अपना गार्जियन मानते हैं, तो बंदी के परिजन यदि परेशान है तो बंदी भी परेशान है, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कारागार के बंदियों पे और यहाँ की वातावरण पे भी पड़ता है। तो उसको देखते हुए हमने IVF जो इंडिया विजन फाउंडेशन है उसके सहयोग से हमने ऐसे बंदियों को चिन्हित किया जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कमजोर है। तो ऐसे हमने 150 बंदियों को चिन्हित किया है और जो लोग यहाँ कारागार के आसपास रहते हैं उनको हमने बुलाया है आज, ताकि उनको राशन की किट उपलब्ध कराएं, उनको थोड़ी क्या कहते हैं इस कठिनाई की घड़ी में थोड़ी राहत का एहसास हो, उनको महसूस हो। और बाकी जो लोग दूर यहाँ से रहते हैं उनको IVF के माध्यम से, संस्था के माध्यम से उनका राशन उनके घर पे भिजवाया जाएगा। अकोला में इंतजामिया ने जनता भाजी बाजार में दुकानें लगाने से मना कर दिया है, जिसके सबब रोजाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोग एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाजी बाजार के कारोबारियों की हिमायत का ऐलान किया है। हम मैडम से बात करेंगे जाके, परंतु चालू हमारे के कल संडे है, अगर भाटा क्लब पे रहे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो हम आज मैडम से बात करके अगर मैडम ने यस बोल दिया तो फिर हम कल से जनता भाजी बाजार में ही दुकानें करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार और आवाम की मुश्तरका कोशिशों से कोरोना काबू में तो आ रहा है, लेकिन आवामी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1.5 माह से ज्यादा अरसे से जारी कोरोना कर्फ्यू में पसमानदा तबके के लिए हालात नागुफ्तमे हो गए हैं। ऐसे में समाजी तंजीमों की खिदमत आवाम के लिए एक बड़ा सहारा बनी हुई है। पेश भोपाल से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी जरूर आती जा रही है, लेकिन रियासत में अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू के नफाज से अवामी मुश्किल में इजाफा जारी है। कोरोना कर्फ्यू के इब्तदाई अय्याम में राजधानी भोपाल में बहुत सी तंजीमें समाजी खिदमत अंजाम दे रही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है समाजी तंजीमों के हाथ भी तंग होते जा रहे हैं। इस मुश्किल दौर में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जरिए बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी की मदद की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू में ज़रूरतमंद गरीब जो भी परेशान हाल हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी खिदमत अंजाम दी जा रही है, जिसमें जो है जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए राशन किट, सब्ज़ी किट और दीगर जो भी ज़रूरत है वो फराहम की जा रही है, जिसका सिलसिला सिर्फ भोपाल शहर में ही नहीं मध्य प्रदेश की जो है कई अजला में ये कार्य खैर अंजाम दिया जा रहा है। और अलग अलग यूनिटें अपने अपने तौर पर कई शहरों में और कई गाँव में लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खिदमत बेलौस अंजाम दी जा रही है। जमीयत उलमा का मानना है कि कोरोना कहर ने किसी एक समाज पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी समाज को मुतासिर किया है, इसलिए इनकी खिदमत मजहब को देखकर नहीं बल्कि इंसान की जरूरत के पेश नजर की जा रही है। लॉकडाउन में खुर्दनी अशिया से महरूम आवाम समाजी खिदमत पर कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। हम लोगों की बहुत मदद की, हम लोगों को घरों पर राशन पहुंचाया, यहाँ तक कि कई सामग्री देकर हम लोगों की हेल्प की। मैं इस संस्था को धन्यवाद करना चाहूँगी। हम लोग का रोजगार वैसे दुकान थे, आप देख ही रहे हैं कोरोना काल कैसा चल लिया है, तो काम धंधे पूरे
बढ़ें। तो ये जमात उलमा वाले भाई लोग हैं हमारे, जो हम सबकी मदद कर रहे हैं, खाने से लेकर पहनने से ओढ़ने से लेकर सभी चीज़ों की मदद कर रहे हैं। माशाल्लाह राशन वगैरह भी दे रहे हैं। ये लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई है, हमारे रोज़गार भी बंद था और जो है इनकी कमेटी की तरफ से हमारी बहुत मदद हुई है। रमज़ानों में भी मदद हुई है और अभी भी मदद चल रही हो रही है हमारी। ऐसा नहीं है कि जमीयत उलमा के जरिए सिर्फ राजधानी भोपाल में समाजी खिदमत जारी हैं, बल्कि रियासत के सभी अजला में खिदमत का काम जारी है। जरूरतमंदों के घरों की निशानदेही करके उनके घर राशन पहुंचाने के साथ साथ मुसाफिरों और राहगीरों को भी खाना पहुंचाने का काम तंजीम के जरिए किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। बचपन यानी खेल कूद, तफरीह और मौज मस्ती का नाम है, लेकिन कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों का बचपन क्या वाकई महफूज है? लॉकडाउन के सबब घरों में कैद बच्चों पर क्या बीत रही है, वो किन हालात में रहने पर मजबूर हैं और मौजूदा हालात में माहिरीन नफ्सियात की बच्चों के ताल्लुक से क्या राय है? हमारी औरंगाबाद की टीम ने ये जानने की कोशिश की है। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना की वजह से रियासत महाराष्ट्र में स्कूल कभी खुले तो कभी बंद होते रहे हैं। अमान और इनकी बहन अलीना हर रोज यूं ही अपने घर में बैठे ऑनलाइन क्लासेस के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा इसी तरह गुजर जाने की वजह से अब स्कूली बच्चे उकताहट का शिकार हो रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन से पहले हम स्कूल में जाया करते थे, बहुत मजे करते थे, पर क्या करें, अभी तो कोरोना आ गया है, लॉकडाउन है, इस वजह से हमें ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। उस वजह से हमें कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, वही देखना है और वही सुन के लिखना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, आज भी नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, पिकनिक को लेके जाओ बंद, स्कूल को भी जाने को नहीं मिल रहा, फ्रेंड्स के साथ खेलने को नहीं मिल रहा, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे। स्कूल बंद, पार्क बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, न कोई तकरीब और न कहीं आने जाने की गुंजाइश। ऐसे हालात में ऑनलाइन पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए खेलकूद के मौके महदूद होकर रह गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खदशे ने वालिदैन को और भी मुहतात कर दिया है, लेकिन बच्चे इस ताल्लुक से क्या सोचते हैं? लॉकडाउन से पहले हम बर्थडे बनाते थे, पूरी फैमिली के लोग आते थे, मम्मी सबके लिए खाना बनाते थे, सब बिजी रहते थे, दोस्त हमको ज़बरदस्ती घूमने लेके जाते थे। पहले मास्क की वजह से हमारे को सांस लेने में तकलीफ होती, सैनिटाइजर की वजह से हाथ जलते, बहुत जलन होती है हाथ में, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, अभी हमें इनसे छुटकारा चाहिए। और लॉकडाउन की वजह से घूमने को भी नहीं मिलता, बहुत बोर हो गए हमें इन सब चीज़ों से। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि लॉकडाउन ने बच्चों से इनका बचपन छीन लिया है। बच्चे नफ्सियाती दबाव का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल की लत, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी की शिकायत में इजाफा हुआ है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला बच्चों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन ने जहां बच्चों को परेशान कर दिया है, वहीं असातिज़ा भी मुतमईन नहीं हैं। आम दिनों में हम जैसे हमारे पास एक 10 से 15 बच्चे हम हफ्ते में देखते थे, लेकिन अभी उनकी तादाद एक 20 से 25 डबल हो गई है तकरीबन। पहले नॉर्मली पेरेंट्स थोड़ा सा झिझकते थे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से माइल्ड होते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चों के अंदर फियरफुलनेस, डर, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो इस वजह से पेरेंट्स भी लेके आने लगे हैं हॉस्पिटल तक। गांव के बच्चे जो ऐसे हैं बहुत सारे, जिन्हें पूरे पिछले साल से लेकर अब तक के इस घड़ी तक के एजुकेशन ही नहीं मिला है, और वो ना ऑनलाइन एजुकेशन कर पा रहे हैं, ना फिज़िकल एजुकेशन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, बिकॉज हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे मुल्क की फ्यूचर है, लेकिन ये कहीं तो इनका जो ग्रोथ है वो रुक चुका है, और इसकी वजह से पता नहीं मुल्क का फ्यूचर भी क्या बनेगा और ये बच्चे भी क्या बनेंगे। कोरोना की वबा ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है, वहीं बच्चे भी इससे महफूज नहीं। माहिरीन का कहना है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे ही होंगे। ऐसे हालात में
वालिदैन ने अपने बच्चों को घरों में कैद करके रख दिया है। दूसरा मंजर ये है कि शहर के पार्क और गार्डन पूरी तरह से वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कोरोना की तीसरी लहर कब ख़त्म होती है और कब इन वीरान गार्डनों में रौनक बहाल होती है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अलीगढ़ में कहर बन चुकी जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यह तादाद 30 तक बताई गई है। हालांकि जिला इंतजामिया ने अभी तक 22 अमवात की ही तस्दीक की है। पुलिस ने इस मामले में कई अफराद को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो फरार हैं उन सभी पर NSA की तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। उन्होंने अमवात की तादाद की वजाहत करते हुए कहा कि दीगर अमराज में मरने वालों की भी लाशें पोस्टमार्टम पर पहुंच गई हैं, जिसको उन्हीं लोगों में गिनकर तादाद बताई जा रही है जो मुनासिब नहीं है। इस मामले में आबकारी के 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। SP क्राइम को जांच सौंपी गई है। कल हमने रात में जो पुष्टि की थी उसके हिसाब से 16 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ लोगों का इलाज के दौरान मृत्यु होने की सूचना मिली है। जो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पुष्टि की है उसके हिसाब से 22 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कुछ और डेथ बताई जा रही है। कुछ और डेथ है जो मोर्चरी पे आई है किसी और वजह से, उसको भी इसमें लोग काउंट कर रहे हैं। तो CMO से मैंने कहा है कि इसको सतर्कता से जांच कर लें, जो शराब से डेथ हुई है उनकी पुष्टि करें। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 22 जो है इससे संदिग्ध, जो शराब पीने से संदिग्ध मानी जा सकती है। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। SSP अलीगढ़ ने मीडिया को बताया कि अलीगढ़ के 3 थानों में इन 6 अफराद के खिलाफ संगीन दफात पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई भी शामिल है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। जो ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनके कब्जे से जो है कई विभिन्न संदिग्ध दस्तावेज जिसमें रजिस्टर, बुकलेट, बैंक अकाउंट्स आदि इसको सीज किया गया है। इसके साथ ही अवैध देसी शराब जो है इसके कई पौवे जो हैं वो बरामद हैं, कई 100 ढक्कन बरामद हैं, बारकोड बरामद हैं और एक वाहन UP 81 BE 3785 इसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही जो कुछ रैपर भी हैं ये भी अभियुक्तों से बरामद किए जा चुके हैं। अलीगढ़ के रुकन पार्लियामेंट सतीश गौतम ने आज जहरीली शराब मामले में फौत हुए लोगों के गांव पहुंचकर उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। वहीं उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस का भी दौरा किया, जहां मुतादिद लाशें पोस्टमार्टम के इंतजार में रखी हुई थीं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी इतला के मुताबिक अभी तक 30 से 35 लोग इस सानहे में अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं, चाहे वो अफसरान ही क्यों न हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 30-35 लोगों की मृत्यु हुई है। बाद बाकी उपचार कर रहे हैं। मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल में अभी देख कर आया हूँ। हमारा अंडला के हैं, कुछ भाड़ोली के हैं, कोकोवाला के हैं, सादीपुर के हैं, छेरत के हैं, इधर जैतपुरा के हैं, पलसेड़ा के, जितने लोग हैं देहात में, मैं और स्वयं मेरे विधायक मेरे साथ से भ्रमण करके आए हैं। पुलिस ने चिन्हित करके कुछ लोगों को पकड़ा है। NSA लगा के कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अलीगढ़ जिले में दोबारा से ऐसी कृत कभी जिंदगी में न हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व है। कोई अधिकारी, देखिए, अधिकारी जो आबकारी विभाग के थे उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी अलग से एक जांच हो रही है। जांच होने के बाद मेरी मुख्यमंत्री जी से आज बात हुई है सुबह। बात होने के बाद उन अधिकारियों की अलग से जांच हो रही है। जांच होने के बाद उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इसी अलीगढ़ में उन अधिकारियों के खिलाफ FIR होगी। अगर वो उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो जो बेचने वाले और जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं।
अलीगढ़ में देसी शराब पीने से हुई अमवात के बाद मेरठ पुलिस भी हरकत में आई है। आज सिटी मजिस्ट्रेट ने आबकारी महकमे के आला अफसरान और पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में सरकारी ठेकों की जांच की। गैर कानूनी शराब की तलाश में शहर के कई दुकानों पर छापेमारी की गई। गुज़श्ता कुछ रोज पहले पंचायत इलेक्शन के दौरान तकसीम की गई देसी शराब से मेरठ के एक गाँव में कई लोग हलाक हुए थे। ऐसे में अलीगढ़ में पेश आए वाक़े से सबक लेते हुए मेरठ पुलिस ने शराब ठेकों और नकली शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ भी मुहिम शुरू कर दी है। हम लोग की चेकिंग होती रहती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि बीच में हम लोग चेकिंग कर रहे थे और इसमें हम लोग विशेष सतर्कता रख रहे हैं। और आपके सामने हमने दिखाया कि जो भी इनकी सामग्री उसकी स्टॉक को चेक किया गया, इनके बार कोड से ये चेक किया गया कि ये जो शराब की जो शीशियाँ हैं वो इसी दुकान से अलाट की गई कि नहीं की गई हैं। आपके सामने आप लोग दिखाया गया ये यहाँ से जो भी हमारी सप्लाई जो हुई है यही दुकानों का और जो भी सामग्री है वो यही दुकानों की है। केवल हमारी लाइसेंस शॉप से ही दुकानों से शराब ली जाए और शराब उन्हीं दुकानों से ली जाए जिसके QR कोड और बार कोड लगे हुए हैं। QR कोड लगे हैं तो पब्लिक अपने आप से स्कैन कर सकती है, उसको देख सकती है। वो हमारे गूगल प्ले स्टोर पे हमने उसको सार्वजनिक कर रखा है। कोई भी अपनी शराब खरीदता है कहीं से भी खरीदे। किसान लीडर राकेश टिकैत को धमकी देने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक राकेश टिकैत को धमकी भरे पैगाम मौसूल हुए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना कौशाम्बी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के मोबाइल नंबर पे धमकी भरे कुछ अश्लील मैसेजेस प्राप्त हुए थे व्हाट्सएप के माध्यम से। इसकी जब इस पे हमने तत्काल प्रार्थना पत्र के आधार पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान एक व्यक्ति जितेंद्र सन ऑफ वेद प्रकाश निवासी नई मंडी मुजफ्फरनगर का नाम जो है